नमस्कार, आप देख रहे हैं जेसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कर्नाटक में शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एयरपोर्ट का ऊपरी हिस्सा कमल के फूल की तरह डिजाइन किया गया है। मोदी ने इसके अलावा शिवमोगा में 3600 करोड़ और बेलगांव में 2700 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। दोनों राज्य की 60-60 सीटें हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 59 सीटों पर मतदान हुआ। 1 बजे तक मेघालय में 44.73% और नागालैंड में 57.62% वोट डाले गए। इन दोनों राज्यों में चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आएंगे। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों पर हुआ हमला। 100 से ज्यादा बांग्लादेशी ग्रामीणों ने धारदार हथियारों से मारा, बंदूकें भी छीनी। 2 जवान गंभीर। मवेशियों को भारतीय सीमा में छोड़ देते हैं बांग्लादेशी, यह रहा कारण। अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं की गई खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, योजना राष्ट्रहित में है, फैसले में दखल की वजह नहीं दिखती। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मुंबई पुलिस को किया अलर्ट, जिसमें एक खतरनाक शख्स के मुंबई के आने की खबर है। मुंबई पुलिस के सूत्रों ने बताया, सरफराज मेमन नाम के शख्स को देश के लिए खतरनाक बताया गया है। साथ ही पुलिस को अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया। मध्य प्रदेश का रहने वाला यह शख्स चीन और हांगकांग से ट्रेनिंग लेकर आया है। विनेश फोगाट की योगेश्वर दत्त पर कार्रवाई की मांग। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष का समर्थन देना और तथ्यों को लीक करने के लगाए गए आरोप। हरियाणा में यूपी के खनन माफिया पर एफआईआर। पानीपत में हो रही थी अवैध माइनिंग। 2 गांवों की 330 कनाल जमीन में किए छेद। ई टेंडरिंग पर घिरी हरियाणा सरकार ने सरपंचों से वार्ता का फैसला किया है। चंडीगढ़ में पंचायत मंत्री और सरपंचों के 25 सदस्य दल में वार्ता होगी। हालांकि सरपंच एसोसिएशन का कहना है कि अब 20 लाख रुपए नहीं, पूरा पैसा खर्च करने के अधिकार सरकार से लिए जाएंगे। इसके अलावा एसोसिएशन की ओर से सरपंचों के मानदेय में बढ़ोतरी की मांग भी रखी जाएगी। हरियाणा में कुत्तों का आतंक। 10 साल के आंकड़ों को देखें तो 18 जिलों में 11 लाख लोगों को काटा गया। राज्य पशु काले हिरण को भी बना रहे हैं निशाना, जबकि यह दोनों लुप्त प्राय जातियां हैं। पहाड़ों की बर्फबारी का हरियाणा में दिखेगा असर, बदलेगा मौसम। पश्चिमी विक्षोभ से कल से 4 दिन बारिश के आसार, ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई। नासा का स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन टला। लॉन्चिंग से 2 मिनट पहले रॉकेट के इंजन में खराबी आई। अब कल दोपहर 12:15 पर उड़ान भरेगा। यूक्रेन को हथियार देने का फ्रांस में विरोध। सड़कों पर उतरे हजारों लोग। उन्होंने कहा, इससे जंग बढ़ेगी, मदद करना है तो रूस को रोका जाए। बात जेसीडी विद्यापीठ की। जेसीडी विद्यापीठ में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जेसीडी विद्यापीठ के सभागार में निधि आपके निकट 2 जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ईपीएफओ के नोडल ऑफिसर अनुरंजन कपूर, नीलम लूथरा व उनकी टीम उपस्थित रहे। इस मौके पर सिरसा के आयकर अधिकारी सुरेश कुमार नांगरू भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक प्रोफेसर एवं महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा द्वारा की गई। डॉक्टर जयप्रकाश द्वारा अतिथिगणों का स्वागत किया गया। अनुरंजन कपूर ने ईपीएफओ के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से ईपीएफ खाता धारकों को भरपूर जानकारी दी। कार्यक्रम में एक प्रश्नोत्तरी सत्र भी शामिल था, जिसमें कर्मचारियों ने अपने शंकाओं और सवालों को सामने रखा और उनका निवारण भी किया गया। जेसीडी विद्यापीठ के महानिदेशक एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा ने कहा, इस प्रकार के कार्यक्रम सभी कर्मचारियों को नवीनतम सूचनाएं प्रदान करने में सहायक होते हैं। इस दौरान जेसीडी विद्यापीठ के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुधांशु गुप्ता ने उपस्थित जन का धन्यवाद किया। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। इतिहास में 27 फरवरी का दिन एक दुखद घटना के रूप में दर्ज है। दरअसल 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन से रवाना हुई साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में उन्मादी भीड़ ने आग लगा दी थी और इस भीषण अग्निकांड में 60 लोगों की मौत हो गई थी। ट्रेन में सवार लोग हिंदू तीर्थयात्री थे और अयोध्या से लौट रहे थे। आज ही के दिन भारत के महान वीर सुपुत्र क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन।
जेसी टाइम्स के बुलेटिन में आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।